देखिए एक्सरसाइज नंबर 4.3, ठीक है 4.3। 4.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिए हैं। चौथा क्वेश्चन बता रही मैं, ध्यान से देखिए। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ़ सो। जो पहला वाला थर्ड क्वेश्चन था ना, उसमें भी हमने सिचुएशन ही टेस्ट की थी कि पॉसिबल है या नहीं है, इसमें भी वही है। इज़ इट पॉसिबल, सॉरी, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ़ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजेस निकालिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। अभी क्या कह रहा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। यहाँ ध्यान दो, दो फ्रेंड हैं, मान लिया एक ये है, इसको बना लेती हूँ काट, और दूसरा ये है, इससे सीन नहीं लिखी, ठीक है। इन दोनों की एजेस का सम क्या है, 20 है। तो अगर इसकी एज को मैं एक्स सपोज कर लूँ, प्रेजेंट एज को इसको एक्स सपोज कर लें, तो इसकी कितनी हो जाएगी बताइए। दोनों की एज का सम 20 है। अगर एज की एक की एज को एक्स सपोज करें तो दूसरी कितनी होगी, वेरी गुड, 20 माइनस एक्स हो गई इसकी एज। ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज तो हम यहाँ लिखते हैं, फिर अगर पास्ट वाली है तो पास्ट वाली एज यहाँ लिखेंगे, और फ्यूचर वाली लिखनी है तो फ्यूचर वाली एज यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जब भी आप एग्ज़ाम में भी करें ना, तो रफ में कम से कम ऐसे अपने समझने के लिए बना लें, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो दो लोग हैं, तो प्रेजेंट एज मैंने एक की एक्स सपोज करी, एक की क्या सपोज करी, एक की एक्स सपोज करी, तो दूसरे की हो गई 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब आगे की वो पढ़ो, कंडीशन क्या दी हुई है, 4 years एगो कह रहा है। क्या कह रहा है, 4 years एगो। तो 4 साल पहले की पहले एज पता होनी चाहिए, फिर उसमें रिलेशन लगाएंगे। 4 साल पहले की एज जिसकी अभी एक्स है, तो उसकी 4 साल पहले क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 4, और जिसकी अभी 20 माइनस एक्स है, उसकी 4 साल पहले क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, तो उसकी अभी है 4 साल पहले माइनस 4 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी, 16। 20 में से 4 माइनस हो गया ना, 20 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो कितना बचा, 16 माइनस एक्स। 4 साल पहले की एज पहले वाले की एक्स माइनस 4, दूसरे की 16 माइनस एक्स। अब रिलेशन अभी की एज में दिया है कि 4 years पहले की एज में दिया है, 4 years पहले की एज में दिया है। क्या बोला उसने, 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। इन दोनों की 4 साल पहले की एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48। तो कर दीजिए, क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास x माइनस 4 और एक है हमारे पास 16 माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट है 48। कितना है, 48। मल्टीप्लाई करिए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 और माइनस 4x माइनस 4x इक्वल्स टू 48। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, पहले मैं लिख लेती हूँ। अच्छा, सारे को उधर ले जाऊँ तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इन सबको उस साइड ले जा रही हूँ, ऐसा समझ लीजिए। तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अच्छा, ये 16x प्लस का है और ये 4x माइनस का है, तो 16 में से 4 गए, कितने बचे, 12, और 12x प्लस के या माइनस के, और जब उधर जाएंगे तो माइनस के, हो जाएगा माइनस 12x, ठीक है। नंबर यहाँ पे कोई दिख रहा है आपको, माइनस 64 है, माइनस 64 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 64, तो ये हो जाएगा 48। तो प्लस का इस साइड था ही, और 64 भी प्लस का हो गया, और दूसरी साइड पूरी 0 हो गई, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ये कितना होगा बताइए, ये इतना ही होगा, देखो कैलकुलेट करो, होगा इतना ही, इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि अगर ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी कैसे चेक कर रहे थे हम कल, पॉसिबिलिटी कैसे चेक कर रहे थे, ऊपर यूनिट के साथ
ठीक है, पॉसिबिलिटी कैसे चेक कर रहे थे? कल मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं, कैसे चेक करते हैं? नहीं, डिस्क्रिमिनेंट से। किसे चेक करेंगे? क्या निकालना पड़ेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वेशन क्या थी? क्या थी इक्वेशन? ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। क्या थी? एक्स स्क्वायर, ये भी ना हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा इसका कंपैरिजन करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करेंगे तो ए कितना हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा -12, सी कितना हो जाएगा 112। अब चेक करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा -12 का स्क्वायर यानी 144, और 4ac कितना होगा? देखो 4 ए कितना है 1, कोफिशिएंट लेते हैं, सी कितना है माइनस का 112, कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस 112, बताइए कितना होगा 448 माइनस का। अब लेकिन जब आप इसको 20 सी की वैल्यू 100 ये माइनस में तो थी, प्लस में थी क्या? तो माइनस में क्या था? ये प्लस का है, कितना आएगा? प्लस का है, प्लस का हो गया। अब निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करिए, बी स्क्वायर आया था 144 पॉजिटिव और माइनस 4ac हो गया 448। तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है। आंसर चेक करो उसका क्या है, यस या नो? कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी? यस इसका आंसर यस है, नो है। आंसर क्या है? नो है। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए नो होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ सुनो मेरी बात, एग्जाम में मान लिया यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac सही निकालें। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, जो भी आएगा माइनस करके आप देख लीजिएगा। और नेगेटिव में मैंने क्या कहा था कि रियल रूट जो होते हैं ना वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो कैसे रूट एग्जिस्ट करते हैं? इमेजनरी। देखो दो तरीके की वैल्यूज होती हैं, रियल और इमेजनरी। इमेजनरी का कंसेप्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए कि रूट 4 क्या होता है? 2 होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए रूट -4 का आंसर क्या होगा, तो ये आपको अभी नहीं पता है क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो माइनस जो होता है ना, माइनस को हम लिखते हैं i²। क्या लिखते हैं? i²। i² की वैल्यू -1 मानते हैं, ठीक है। ये आप कहेंगे i क्या है? ये इमेजनरी नंबर्स लिखने का तरीका है। तो अगर अभी आप 9 में आपको 10th में नहीं आगे किसी क्लास में पढ़ा रही होती तो -4 को हम लिख देते, क्या होता है -4 पहली बार कर रहे हैं तो ठीक है। तो -4 को हम क्या लिखते हैं ना, इसको हम लिखते हैं 4i²। माइनस की जगह हम क्या लिखते हैं? i² लिखते हैं। तो इसका देखो 4 का तो क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट 2 और i² का i आता। तो -4 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आता है? 2i। ये आपके सिलेबस में है नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि इमेजनरी नंबर्स को कैसे करते हैं। समझ में आ गया मेरा क्वेश्चन? आया समझ में आपको? तो एग्जाम में भी बेटा एग्जाम में भी पहले आप चेक कर लेना। जैसे क्वेश्चन आया ना, पता चला हम उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से या ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका श्रीधराचार्य वाला, पता चला आप फैक्टर निकालने में लगे हुए हैं जबकि वो फैक्टर एग्जिस्ट करते ही नहीं। तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट ही चेक करना है कि इसके फैक्टर एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तब फैक्टराइज करना है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपकी बनेगी ना, तो आप रफ में सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या
बोलिए पॉजिटिव आना चाहिए या जीरो आना चाहिए, तब रूट एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज इसका ना बहुत डेलिकेट अभी टच है, थोड़ा भी कहीं टच हो रहा है। लेकिन आप सबको बधाई हो कि आपकी क्लासेस स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल में, वरना ऐसी चीज़ें ठीक नहीं, सिर्फ प्राइवेट में आपको देखने को मिलती है और उसका पैसा आप ही से लिया जाता है अगर सुविधा मिलती है। यहाँ आप नॉमिनल फी में पढ़ते हैं 600 रुपये महीना, उसमें अगर आपको स्मार्ट क्लास मिल जाए 800 रुपये अब हो गई है, अभी तक तो 600 में ही पढ़ा है, ठीक है। और लड़कियाँ अभी भी 600 में ही पढ़ रही है ना, लड़कियों की 1800 ही है। आप सुनो इधर, लड़कियों की जिसके फादर जो है गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिनको फीस वापस मिलती है, गवर्नमेंट जॉब होता है उनको पूरी पड़ती है। लड़कियों को 2400 रुपये है ना आपकी फीस, और बाकी जो गर्ल्स होती हैं उनको 1800 पड़ती है। अच्छा एक बात और बता दीजिएगा, कुछ लड़कियां ऐसा हो सकता है कि जिनके फादर पहले गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि डिफेंस सर्विसेज में होंगे, पर अब अगर वो रिटायर हो गए हों, किसी के रिटायर भी हो आ जाते हैं ना अगर 18 साल 20 साल बाद, तो वो लोग भी बता दें, क्योंकि उनकी फ़ीस में भी फ़र्क पड़ेगा। लड़कियों की वैसे 2400-2500 पड़ती है, लेकिन अगर रिटायर्ड हो फादर तो ये मेरे को मेंशन करा दे, मतलब मेरे को क्या अपने क्लास टीचर को आप मेंशन करा दें, ठीक है, ये डेटा भी जाना होता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया ये, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, आज तो मन लगा के पढ़ो कम से कम, अच्छा लग रहा है कि नहीं। अभी मैं इस क्लास को डालूंगी ग्रुप में, प्रिंसिपल मैम वाले ग्रुप में, कि सबसे पहले हम ही ने नए बोर्ड पे आज क्लास ली है, ये पहली क्लास तुम्हारी हो रही है, अभी यही बोर्ड लगाई रही है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ध्यान दीजिए, क्या है रेक्टेंगुलर पार्क। ये कह रहा है कि क्या ऐसा कोई पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर तो 80 हो, पेरीमीटर क्या हो 80 हो, ठीक हो गया, और इसका एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। ऐसा पॉसिबल है क्या पूछ रहा है। अच्छा पेरीमीटर, अगर ये बेटा ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस, यही होता है ना। तो ये कह रहा है कि ये कितना है 400 नहीं सॉरी 80 है, कितना है 80 है। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 40, लेंथ और ब्रेथ का सम कितना हो जाएगा 40। अब देखो इससे आपको सीधे सीधे ये नहीं बोला, देखो क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे करता है, उसने सीधे सीधे ये नहीं बोला कि लेंथ और ब्रेथ का सम 40 है, उसने थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा के बोला कि उसका पेरीमीटर 80 है। तो जब पेरीमीटर 80 है तो आप समझ जाएंगे कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है पेरीमीटर, वो 80 है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया 40। अब इन दोनों में से एक को सपोज करना पड़ेगा। मान लिया कि मैं मानती हूँ कि ब्रेथ इसकी x है, ब्रेथ कितनी है x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी जल्दी बताइए 40 वेरी गुड, कितनी हो जाएगी 40 माइनस x, और एरिया कितना है इसका, एरिया कितना है 400, एरिया कितना है 400। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। इक्वेशन बनाइए 40x, बोलिए मेरे साथ 400, यही हुआ, ठीक है। अब मैं उधर ले जाती हूँ ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, तो इक्वेशन को पूरी इस साइड वाले को उधर ले जा रही हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 40x माइनस का हो जाएगा, और ये तो अपनी जगह ही है, ये प्लस 400 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन किससे करेंगे बोलिए, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिए। इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो a कितना हुआ बोलिए मेरे साथ 1, b कितना हुआ -40, c कितना हुआ 400। अब क्या चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्या चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, स्पेलिंग गलत हो सकती है यहाँ, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, बिकॉज आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स नॉट इंग्लिश, स्पेलिंग कैन बी इनकरेक्ट, देख लेना, जल्दी में लिखती हूँ फ्लो में कई बार गलत हो जाता है। ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माने -40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है
16 0 का डबल 0 4 ऐसे निकालिए 4 इंटू ए इंटू सी कितना है 400 1600 ही हुआ ये। तो जब आप दोनों प्लस के ही हैं, जब आप 20 स्क्वायर माइनस 400 करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 20 स्क्वायर माइनस 4 ऐसी जब 0 आता है तो मुझे बताएं कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। और कैसे होते हैं? रियल होते हैं। और कैसे होते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। अब इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब समझे आप? बताइए, देखिए इसका मतलब क्या है। अब हम रूट्स निकालेंगे क्योंकि एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो रूट्स निकालेंगे तो आपको 400 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका सम -40 हो। क्या हो जाएगा? सीधे सीधे हो जाएगा 20 इंटू 20 -20 इंटू -20 मल्टीप्लाई करके प्लस का 400 आएगा और ऐड करने पर माइनस का 40 बनेगा। बन गया? क्या होगा फिर? क्या थी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। बोलिए मेरे साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल्स टू। इसको हमने मिड टर्म को स्प्लिट किया, तोड़ा, 3 के 4 बनाए। क्यों बनाए? बार बार बताती हूँ कि 2 का ग्रुप लेना है, इसलिए बना दिए। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आएगा x माइनस 20, यहाँ से -20 कॉमन लेंगे तो इस माइनस से अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा। ये भी x माइनस 20 का 400 में टेबल 20 जा ही जाता है। फिर से पूरा ब्रैकेट कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा। क्या आएगा? x कॉमन आएगा। पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे आप तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 20। तो x की वैल्यू 20,20 ही आएगी। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, इससे आप क्या समझे इक्वल रूट होंगे? इसका मतलब ये है कि वो जो भी पार्क है ना बेटा, उसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर है, यानी कि वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा, स्क्वायरल होगा। कैसा होगा? स्क्वायर होगा। समझ में आ गया? अगर x हमारा 20 आया है ना, x को हमने ब्रेथ सपोज किया था, ये 20 आया है, दोनों का सम 40 था, तो 40 माइनस 20 दूसरी साइड में तो 20 बची, तो वो कैसे शेप का पार्क होगा? स्क्वायर होगा। कैसे शेप का पार्क होगा? सबको क्लियर है? 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 में से जो क्वेश्चन नंबर 3 और मतलब 3 वर्ड प्रॉब्लम थी इसमें से जो 3rd नंबर का क्वेश्चन था, जो 5th नंबर की 2 वर्ड प्रॉब्लम में रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेकंड वाली में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप अपने दिमाग में भी रखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? 3 क्वेश्चन दिमाग में भी रखने हैं क्योंकि बेसिक के पेपर में मोस्ट प्रोबेबली बुक के ही क्वेश्चन आते हैं। बेसिक के पेपर, स्टैंडर्ड में बाहर से भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बेसिक में 100% बुक से ही आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब 85 to 90% बुक के ही क्वेश्चन आते हैं। स्टैंडर्ड में बाहर से आते हैं, बाहर से मतलब आपके ही सिलेबस पे बेस्ड होंगे, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज बुक से आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो बच्चे बेसिक ऑप्ट करेंगे वो ये वाली वर्ड प्रॉब्लम को अपने दिमाग में ध्यान रखें। जैसे ये सेकंड वाली वर्ड प्रॉब्लम है, ये अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम शुरू करेंगे आफ्टर समर वेकेशन। कल मैंने आपको हॉलीडे होमवर्क के बारे में बोला था कि वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी। आपको मैंने प्रोजेक्ट बता दिया था और हॉलीडे होमवर्क ग्रुप में मैंने आज सुबह डाला है। कितने बच्चों ने देख लिया? सुबह ही डाल दिया था जल्दी। जिसने नहीं देखा वो वहाँ से देख ले। बाकी का होमवर्क जो है वो वहाँ से करना है। मैंने PDF फाइल नहीं है, वो वर्ड की फ़ाइल है, तो वर्ड की फ़ाइल जिसको उसमें नहीं खुल रही हो वो वर्ड की फाइल जिससे खुलती हो वो वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। वैसे तो खुल जाती है। एक लड़की आज मुझसे कहती है 60 मैम फाइल खुल नहीं रही, तो वो देख लेना जो भी सॉफ्टवेयर उसके लिए डाउनलोड करना हो। और जिनके में खुल रही है वो एक काम और कर सकते हैं, जिनके में वो फाइल खुल रही है उसके स्क्रीनशॉट लेके फिर से ग्रुप में रीसेंड कर दो, क्योंकि स्क्रीनशॉट से तो सब देख पाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट फाइल में बनाना है। सुन लो, प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट फाइल में बनाना है। हॉलीडे होमवर्क को हॉलीडे होमवर्क कॉपी में करना है। हॉलीडे होमवर्क कॉपी अलग से बनेगी। ठीक है, उस कॉपी को भी ज़रा ठीक ठाक ही थिकनेस की बनाना,
क्योंकि अभी आपको समर ब्रेक का होमवर्क मिला, फिर आपको ऑटम का मिलेगा, फिर आपको विंटर का मिलेगा। कोशिश करिए कि तीनों ब्रेक में आपकी एक ही कॉपी रहे, जिससे कि बार बार ना खरीदनी पड़े और चेंज ना हो। अब आप ये भी मैं क्लियर करूँ तो इस कॉपी में भी करवा सकते थे, बट उससे ये होता है हॉलीडे होमवर्क चेक करने के लिए आपकी कॉपियाँ सबमिट करानी पड़ती है, तो वो कई दिन सबमिट रह जाती हैं, क्योंकि बाकी क्लासेस का भी चेक करना, तो उतने दिन आप टाइम में काम करेंगे अपना जो रेगुलर क्लास का वर्क है, इसीलिए आप अलग से कॉपी बनाएंगे, ठीक है। और कल की मैं आपकी चालाकी बता दूँ, कल मैंने आपसे इतना पूछा, मेरे दिमाग से निकल गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपसे पूछा कि आपका टेस्ट था तो आप कॉपियाँ क्यों लेकर आए, तो आपने ये नहीं बताया कि मैम आपने चेक करने के लिए कॉपी मंगाई। इतने चालाक हो तुम, मतलब तुम्हें कोई जल्दी नहीं है कॉपी चेक। 9th क्लास मुझसे बार बार कह रही है कॉपी चेक कर दो, कॉपी चेक कर दो, उनकी मैं कर नहीं पा रही और तुमने बताया ही नहीं, और मैं यहाँ बैठी रही आराम से और कॉपियाँ यहाँ पड़ी रही, मैं उतनी देर में उनको चेक कर दी। तो आपको शुभकामनाएं अपनी छुट्टियों के लिए। छुट्टियों को सिर्फ इंजॉय ना करें, थोड़ा पढ़े भी, 10th क्लास है, और थोड़ा इंजॉय भी करें, ठीक है।